प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में इट सो हैपन नाम का जो पाठ है, पाठ नंबर 6 द फाइट, उसका बचे हुए पाठ को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो पेज नंबर 46 पर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर शुरू करेंगे। रंजी हु वाज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रंजी जो उसके साथ मित्रता बनाना चाहता था। वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, उसने उसके साथ शत्रुता वाली यानी दुश्मनी वाली भाव में, दुश्मनी वाले आवाज़ में, स्वर में उससे बात की। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। he रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। वाई डोंट यू जॉइन मी, आप मेरे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते, आप मेरे साथ तैरना क्यों नहीं, तैरने के लिए शामिल क्यों नहीं हो जाते। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा कि मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, यह मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया नहीं है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप, द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप, जो दूसरा अजनबी नाम का लड़का था, वो इस बात को लेकर अकड़ गया, यानी इस बात को लेकर वो दूसरा लड़का अकड़ गया। टू रंजी, रंजी की ओर वो अकड़ गया। हु स्टिल सेट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड feet firmly on the sand said, as though this would settle the matter once for all। कहने का अर्थ ये है कि जो अजनबी लड़का था, वो उसने अपने लंबे कदम रखते हुए रंजी के पास आया और उसे चट्टान के पास जो अभी बैठा हुआ था उसको, और अपने चौड़े पाँव, कहता है रॉक फर्मली ऑन द सैंड सेट, यानी जो जब उस रेत के ऊपर बैठ गया। एज दाउ दिस वुड सेटल द मैटर वंस फॉर ऑल, जैसा कि वो वहाँ पर दोबारा उस मसले को हल करेंगे, उस विषय को समाप्त कर देंगे। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, क्या तुम्हें पता नहीं कि, या तुम नहीं जानते कि मैं एक योद्धा हूँ। आई वेल सेड रंजी, आई डो नॉट रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे तरह तुम जैसे ग्रामीणों की बात का उत्तर नहीं देता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, इसलिए तुम जो गांव वाले हैं उनके साथ लड़ना पसंद करते हो। सेड रंजी, रंजी ने कहा। वेल ठीक है। आई एम नॉट ए विलेजर, मैं एक गांव वाला नहीं हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं एक योद्धा हूँ। आई एम ए वॉरियर, आई एम ए फाइटर, फाइटर मीन्स होता है प्यारे बच्चों, मैं एक लड़ने वाला हूँ, लड़ाका हूँ। आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं एक लड़ाका हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पास, उन्होंने वो एक दूसरे के पास अपने आप को लड़ाका घोषित किया। वन हैड सेड ही वाज ए वॉरियर, एक दूसरे ने, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, एक दूसरे ने अपने आप को एक प्रकार से लड़ाका, योद्धा घोषित कर दिया। देयर वाज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, देयर वाज एल्स दैट कुड बी सेड, यहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, तुम जानते हो, समझ चुके हो या जान गए हो कि मैं एक योद्धा हूँ। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट प्रिटेंडेड, रंजी
हेड, रंजीज हेड, यानी कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों, फीलिंग दैट परहैप्स द इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेंटर्ड रंजी हेड, कि जो ये बात थी उसने उसने अपने ये घोषणा कर दी। पेंटर्ड, पेंट्रेटेड होता है घोषणा करना, ये सूचना उसने घोषित कर दी थी जो कि रंजी के दिमाग में चली गई। आई हैव हर्ड यू से इट 3 टाइम्स, मैंने आपको ये बात 3 बार कह दी है। रिप्लाइड रंजी, रंजी ने कहा, रंजी ने उत्तर दिया। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तब तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तुम्हारे यहाँ से भागने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई विल हैव टू बीट यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। एज्यूमिंग, एज्यूमिंग होता है कल्पना करना। एज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड, और उसने एक हिंसात्मक व्यवहार के रूप में, जैसे कि उसने कि कोई हिंसात्मक बात कही हो, इस प्रकार के व्यवहार के रूप में बात कही हो, उसने बोली कही। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, रंजी ने उसकी हथेली पर हाथ दिखाते हुए कहा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम पिटाई करो। रंजी ने कहा। यू सी मी डू इट, तुम ऐसा करते देखोगे। सेड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा। रंजी वेटेड, रंजी ने प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज, दूसरे लड़के ने भी एक प्रकार से उसकी ओर जो हेजिंग साउंड यानी फुफकार लेते हुए, मुंह फुलाते हुए कहा, आवाज़ निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आइज फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, उन्होंने एक दूसरे के ओर घूर कर 1 मिनट तक देखा। देन द वेरी स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, यानी कि तब उस लड़के ने रंजी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और अपनी जितनी ताकत उसके अंदर थी उस ताकत के साथ मुंह के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया और वह एक प्रकार से बेहोश हो गया। डिजी मीन्स प्यारे, यानी उसको सिर चकरा गया। वो उसका जब रंजी को थप्पड़ लगा तो उसका सिर चकरा गया था। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चिक्स, उसके चेहरे पर उंगलियों के लाल निशान पड़ गए थे। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड द एसेलेंट, एसेलेंट प्यारे बच्चों, एसेलेंट मीन्स होता है हमलावर। हमलावर ने कहा। देयर यू आर, तुम यहाँ हो। यू विल बी ऑफ नाउ, तुम अब भी यहाँ से भाग जाओ। फॉर द आंसर रंजी swung हिज आर्म अप, यानी रंजी ने अपने हाथ को बाजू को ऊपर उठाते हुए एंड पुश्ड ए हार्ड, और अपनी ओर मजबूती से खींचते हुए कहा। बोनी फिस्ट इनटू द अदर फेस, यानी कि उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए, अपनी मुट्ठी को भींचते हुए ज़ोर से बाजू को खींचते हुए ये बात दूसरे चेहरे पर जड़ दिया, जो मुक्का मार दिया। एंड दे वर एट ईच अदर थ्रोट्स स्विंग ऑन द रोप, ट्रम्बलिंग टू द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, एंड देन दे वर एट ईच अदर थ्रोट्स, और वे एक दूसरे के गले पड़ते हुए इधर उधर हिलते हुए। स्वेइंग का प्यारे बच्चों अर्थ होता है इधर इधर हिलते हुए, यानी चट्टान से इधर इधर लुढ़कते हुए, हिलते हुए ज़मीन पर यानी रेत पर आ गिरे। रोलिंग ओवर एंड ओवर, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, लुढ़कते हुए। देयर लेग्स एंड आर्म लॉक्ड
इन ए डिस्पेरेट वायलेंट स्ट्रगल, और जो उनकी टांगें और बाजुएं थी उन्होंने एक प्रकार से जकड़ लिया, यानी ताला लगा दिया हिंसक भाव में। गैस्पिंग द क्रशिंग क्लॉइंग, और उन्होंने क्या किया, क्लॉइंग, प्यारे बच्चों क्लॉइंग का अर्थ है नाखून मारना, और गैस्पिंग का अर्थ होता है प्यारे बच्चों हाँफना। वे एक दूसरे की ओर हाँफते रहे और उनको नाखून मारते रहे। एंड स्लैपिंग, और थप्पड़ मारते रहे। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, और वे लुढ़कते हुए, यानी कि उन वहाँ पर पानी छिछला हो गया, वहाँ पर तालाब में इस जगह पर चले गए जहाँ पर पानी कम था। तो प्यारे बच्चों आज का पाठ हम यहीं तय करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।